हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या ना क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज गिवन। तो तुम्हारे पास सेट क्या दिया है 1 2 3 4 5 और तुम्हारा रिलेशन का कंडीशन क्या दिया है ना ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसको डिफरेंस का मॉडुलस करने से इवन होगा और तुम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। उसके बाद 1 3 5 और 2 4 ये जो दो सेट दिया है उसका जो एलिमेंट्स है वो 1 3 5 खुद का रिलेटेड है और 2 4 भी खुद का रिलेटेड है। तो मगर 1 3 5 और 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले ये जो सेट दिया है उसको लेकर इक्विवेलेंस रिलेशन पहले प्रूव कर देते हैं। उसके बाद उसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। क्लास निकालने के बाद उसको प्रूव करेंगे, वो सेकंड प्रूफ। पहला प्रूफ क्या है ना, ये जो रिलेशन है, रिलेशन इज ऑन सेट ए। मतलब रिलेशन सेट ए में एक ही सेट दिया है तो आर सच दैट ए टू ए, आर सच दैट ए टू ए। और रिलेशन का कंडीशन क्या दिया है ना, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। इवन मीन्स 2 का मल्टीपल। ये तुम्हारा गिवन दिया है। और ए सेट क्या दिया है, ए सेट दिया है 1 2 3 4 5। ये तुमको ए सेट दिया है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव पहले प्रूव करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है ना, लेट एनी एलिमेंट, लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो क्या होगा ना, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए such that A related to A related to A। और क्या है तो A माइनस बी, तो B भी A है तो A माइनस A का मॉडुलस क्या हो रहा है 0 इज क्या है इवन। 0 एक क्या है इवन नंबर है। सो A is an element of R, hence R is reflexive। R क्या है रिफ्लेक्सिव। उसके बाद चलो प्रूव करते हैं सिमेट्रिक। क्या है सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक क्या है ना, लेट ए बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं तो क्या होगा ना, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट ए रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड टू बी होने से क्या होगा ना, ए माइनस बी
मॉडुलस इज इवन, क्या है, इज इवन। हम जानते हैं a माइनस बी का मॉडुलस जो है, तो उसमें से क्या मिलेगा ना, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। और यहां जो फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ए लिख देना छोड़ दिया था गलती से, फॉर ऑल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ए माइनस बी इज एन इवन, तो ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। हम जानते हैं जी ए माइनस बी का मॉडुलस जो होता है माइनस ए माइनस बी का मॉडुलस भी वही होता है, इज इवन। तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देने से बी माइनस ए इज इवन, तो क्या होगा ना, बी ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद चलो क्या करते हैं ना, रिफ्लेक्ट सिमेट ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी सी एनी थ्री एलिमेंट्स, और यहां भी छोड़ दिया फॉर ऑल ए बी सी, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। उसके बाद देखो लेट ए बी सी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, that means a b c is an element of a such that a related to a b and b related to c, a related to b and b related to c। जब a related to b होगा तब क्या होगा ना, a माइनस बी का मॉडुलस इज एन इवन, इज इवन, इंप्लाई दैट ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। उसके बाद जब b रिलेटेड टू c होगा, सो इंप्लाई दैट b माइनस सी का मॉडुलस इज इवन, then imply that BC is an element of R। हम जानते हैं जो इवन होता है वो 2 का मल्टीपुल होता है, तो जब मॉडुलस हटा देंगे तो क्या होगा ना, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m, where m is an element of z। b माइनस सी का जब मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस 2n, n इज एन एलिमेंट ऑफ z। तो इसको अगर हम एक इक्वेशन कर देते हैं, दूसरा इक्वेशन कर देते हैं ना, सम ऑफ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा ना, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन ले जाने से m प्लस n हो जाएगा। तो a माइनस सी क्या होगा ना, इक्वल टू प्लस माइनस 2 p, m प्लस n को अगर p ले जाएंगे
P इज एन एलिमेंट ऑफ Z, तो क्या होगा ना, A माइनस C का मॉडुलस इज क्या है, इवन. सो AC इज एन एलिमेंट ऑफ R, element of R, hence R is transitive, hence R is transitive. ये हो गया तुम्हारा क्या है ना, इक्विवेलेंस. क्योंकि ये जो तुम्हारा रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है. सो क्या बोलेंगे ना, रिलेशन इज इक्विवेलेंस. जो रिलेशन इक्विवेलेंस होते हैं उनका क्या होता है ना, इक्विवेलेंस क्लास होता है, इक्विवेलेंस क्लास होता है. तो देखो ना, इसका इक्विवेलेंस क्लास हम निकालेंगे. तो देखो इसको पहले लिख लो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. पहले इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल दिए. अभी ये जितने भी तुम्हारा ए सेट का है, इस सब का हम क्या करेंगे ना, इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे एक एक करके. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा. तो क्या करेंगे ना, तो क्या होगा ना, तुम एक एरो डायग्राम बना दो. ये ए सेट, ये भी ए सेट, 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5. और उसको एरो डायग्राम करो, कौन किसके साथ रिलेटेड है, 1 1 के साथ रिलेटेड है. क्योंकि 1 से 1 माइनस करने से 0 होगा, 0 एक इवन नंबर है. उसके बाद 1 3 से रिलेट करो, तो 1 को 3 से माइनस करने से -2 होगा, वो -2 भी एक इवन है. तो 1 को 5 से रिलेट करने से क्या होगा, वो भी एक. तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या निकलेगा ना, 1 3 5. ऐसे 2 का निकालो, 2 का इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास जिसका निकालोगे उसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर रखोगे. तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 का 1 के साथ करने से तो रिलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 से 1 जाने से 1 इवन नहीं है, तो ये रिलेट नहीं होगा. तो ये रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा. तो और 2 4 से रिलेटेड होगा. तो ये 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 4. ऐसे 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा ना, 3 का इक्विवेलेंस क्लास होगा वही 1 3 5, 1 3 5. उसके बाद 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं. इस 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 4 का क्या होगा वही 2 4. और 5 का क्या होगा ना, वही 1 3 5, 1 3. तो हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन में एक सेट मिला क्या ना, above observation we found that two equivalence class एक क्या है, A1, लेट A1 इक्वल टू क्या है 1 3 5, और एक A2 क्या है ना 2 4, 2 4. तो प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द
प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास क्या है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ 135 is related to each other. पहला। सेकंड क्या है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ 24 is related to each other. उसके बाद नो एलिमेंट ऑफ 135 is related to 24. ये तुम्हारा हो गया आंसर। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देना, उसके बाद उसमें से सब इक्विवेलेंस क्लास निकाल देना। एबव ऑब्जर्वेशन वी फाउंड दैट दो इक्विवेलेंस क्लास मिला हमको, एक A1 और एक A2। प्रॉपर्टीज क्या है इक्विवेलेंस क्लास का ना, एवरी एलिमेंट ऑफ 135 is related to each other. Every element of 24 is related to each other. No element of 135 is related to 24. So question number 9. So that each of the relation are in set A, X is an element of Z such that A less than equal X less than equal 12. ए सेट का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तुम्हारा ए सेट। और उसका रिलेशन क्या दिया है ना, ए माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। रिलेशन तो एक ही सेट दिया है, तो रिलेशन इज ऑन सेट ए, एक ही सेट के ऊपर रिलेशन है। मीन्स आर सच दैट ए टू ए, आर सच दैट ए टू ए। और तुम्हारा रिलेशन का कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन ना, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये तुम्हारा रिलेशन का कंडीशन दिया है। तो हमको क्या प्रूव करना है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ set A, that means A is an element of A such that A related to A related to A। तो क्या होगा ना, A माइनस A मॉडुलस क्या है ना, 0 होता है।
is a multiple of 4. That means AA is an element of R for all. A is an element of A सबके लिए. So hence R is reflexive. R क्या है? रिफ्लेक्सिव. उसके बाद चलो करते हैं फॉर सिमेट्रिक. फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे ना, ए बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. दैट मीन्स ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए such that A related to B, then imply that A minus B का modulus is a multiple of 4. Is a multiple of 4. So A B is an element of R. तब जाके A B क्या होगा? R का एलिमेंट होगा. हम जानते हैं A माइनस बी का मॉडुलस जो है माइनस A माइनस बी का मॉडुलस भी वही है, इज मल्टीपल ऑफ 4. देन हम क्या लिख सकते हैं? माइनस मल्टीप्लाई कर देने से B माइनस ए का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4. Then BA is an element of R. BA is an element of R for all. AB is an element of A. Hence, R is symmetric. R is symmetric. उसके बाद फॉर ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? वही 3 एलिमेंट्स लेना. लेट ए बी सी एनी 3 एलिमेंट्स of set A, then A, B, C is an element of A such that A related to B and B related to C. A related to B and B related to C. जब A related to B होगा तब क्या होगा ना, A माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4. देन A B is an element of R. So B related to C imply that B minus C is a multiple of 4. So then what? Na BC is an element of R. हो गया. मगर यहां देखो, इसका हमको ए सी चाहिए, तो ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m. तो m इज एन 4m, 4 का मल्टीपल है. m इज एन एलिमेंट ऑफ Z.
बी माइनस सी इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 4n, n इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। तो ये दोनों कुछ अगर प्लस कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो 1 + 2 करने से क्या होगा ना, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। तो प्लस से माइनस से कट जाएगा, तो क्या होगा ना, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस n, m प्लस n। तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। तो क्या होगा ना, a माइनस सी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या होगा ना, ए सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो हम क्या करेंगे ना, वन का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, वन का। तो क्या करते हैं, लिख लो पॉज करके उस। तो क्या होगा, यहाँ एरो डायग्राम बना देते हैं एक, ए सेट और ए सेट। यहाँ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, नहीं पकड़ेगा, 8 9 10 11 है, 12। यहाँ भी बड़ा कर दो उसको, क्योंकि वो सेट बहुत बड़ा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया दोनों सेट। तो कौन किसके साथ, वन के साथ कौन कौन रिलेटेड है, वन के साथ किसको रिलेटेड करने से वो 4 का मल्टीपुल होगा, तो 1 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 है, 0 4 का मल्टीपुल है। उसके बाद 1 5 होगा, 1 को अगर 5 के माइनस करेंगे तो वो -4 निकलेगा, वो भी मल्टीपुल होगा। और 1 को 9 के साथ करने से क्या होगा, रिलेट करने से ये भी 4 का मल्टीपुल होगा। तो इसीलिए 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा ना, 1 5 और 9, 1 5 और 9। क्वेश्चन का 2 नंबर बिट देखो, उसमें रिलेशन क्या दिया है, ए बी एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इक्वल टू बी। क्या है, ए इक्वल टू बी। बंद कर दे। हाँ। तब क्या है ना, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी होने से क्या होगा ना, चलो फॉर रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा ना, लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ
element of set A is an element of set A such that A related to A. तो क्या होगा ना, A इक्वल टू A, उसका कंडीशन है A इक्वल टू B है, तो A इक्वल टू A, दैट मीन्स A is an element of R. A is an element of R. For all A is an element of A. Hence, R is reflexive. उसके बाद चलो फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होगा, लेट ए बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. So AB is an element of A such that A related to B, A related to B, that means A is equal to B, A is equal to B, imply that AB is an element of R. तो A इक्वल टू जो B होता है उसी को हम BA इक्वल टू लिख सकते हैं. सो इंप्लाई दैट BA इज एन एलिमेंट ऑफ R. Hence, R is symmetric. R is symmetric. यहाँ for all A is an element of A, B is an element of A. तो hence R is symmetric for transitive के लिए चलो A, B, C any three elements of set A, then A, B, C is an element of A. A related to B and A, B, C is an element of A such that A related to B, यहाँ लिखते A related to B and B related to C. A, B, C is an element of A such that A related to B and B related to C. तो जब A related to B होगा तब क्या होगा ना, imply that A is equal to B, where AB is an element of R. When B related to C, then B is equal to C, imply that BC is an element of R. तो इसमें से पता चल रहा है A इक्वल टू अगर B होगा, B इक्वल टू अगर C होगा, imply that A इक्वल टू C, then AC is an element of R. AC is an element of R. Hence, for all A, B, C is an element of A. Hence, R is transitive. R is transitive. तो हो गया.
इक्विवेलेंस तो हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अभी पूछ रहा है कि इसका दिस फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। इसमें जो आएगा, यहां भी एक एरो डायग्राम बना दो। ये ए सेट दोनों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें तो इक्वल होगा, तो खाली 1 के साथ 1 रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 का इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा ना, ओनली 1 होगा। ये तुम्हारा आंसर।